आज का टॉपिक है कोई आपको मैसेज या कॉल करने के बारे में सोच रहा है, तो क्या वजह है यही जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से हम 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। अब ओरेकल में से देखते हैं कौन से 10 कार्ड मिलते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। काफ़ी वक्त से लव मैसेजेस नहीं लिए हैं, तो एक लव मैसेज भी देख लेते हैं। ये रहा मैसेज। कोई आपको टेक्स्ट या कॉल करने के बारे में सोच रहा है, तो पहला ही कार्ड आया है द टावर। तो जैसे यहाँ पे टावर का कार्ड हमें बता रहा है, इस पर्सन की दुनिया में शायद कुछ उथल पुथल हो चुकी है। मतलब टावर का कार्ड मोस्टली यही बताता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड जो हमने सोचा नहीं था, वैसे कुछ शायद हालात हमें फेस करने पड़ते हैं, तब ये कार्ड आता है। तो ऐसा ही शायद कुछ हुआ है उस पर्सन के ज़िंदगी में। ज़रूरी नहीं है कि सबकी लाइफ में यही हुआ है, लेकिन जैसे यहाँ पे एक लाइटनिंग है, जैसे ये स्पार्क है, वैसे ही कुछ उन्हें शायद बातें समझ में आ गई है अचानक से, सडनली। या फिर जैसे बिजली टूट पड़ती है तो हम पता नहीं कर पाते कि कहाँ से आई है, कहाँ पे गिरने वाली है। ऐसा ही शायद कुछ हुआ है जिसकी वजह से थोड़ा सा ये डिस्टर्ब है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। तो इस पर्सन के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, आधा चेहरा है लेडी का और आधा चेहरा है एक लायन का। तो इस पर्सन के अंदर काफ़ी सारे बदलाव हो रहे हैं, और यहाँ पे जो हार्ट का साइन है वो यही बताता है कि इनका दिल जो है वो राइट नाउ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। तो अगर इस टावर एनर्जी की वजह से इनकी ज़िंदगी में या फिर इनके अंदर कुछ बदलाव हुए हैं, तो उन बदलावों को वो ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनका दिल शायद आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा है। मतलब उनके दिल को तो आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और उन्हें कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि आपके लिए ही इतने सारे बदलाव हो रहे हैं उनकी अंदर। मतलब ज़िंदगी की होने वाली बातें अलग है और खुद के अंदर होने वाला, ऑटोमेटिकली होने वाला ट्रांसफॉर्मेशन अलग है। तो ऐसे ही कुछ बदलाव से ये शायद गुजर रहे हैं, और उसी बात को लेके शायद वो आपको बताना चाहते कि वो चेंज हो रहे हैं, या फिर उन्होंने भी नहीं सोचा था इतने सारे चेंजेस शायद उनके अंदर वो फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये विश कार्ड होता है। तो जैसे यहाँ पे एक बक्सा है, वहाँ पे काफ़ी सारी ज्वेलरी है, लेकिन ये पर्सन उस बक्से से भी आगे की तरफ निकल रहा है, और ये सभी बाउल्स यही रिप्रेजेंट करते उनके दिल की ख्वाहिशों को। तो मे बी इन पास्ट इस पर्सन को इनसिक्योरिटीज़ कुछ थी, शायद पैसों से रिलेटेड कोई बात थी, या फिर कुछ ऐसी बातें थी जिनके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते थे। लेकिन अब जैसे इस बक्से को छोड़ के ये पर्सन आगे की तरफ बढ़ रहा है, वैसे ही शायद आपके पर्सन अब रियल हैप्पीनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब ये मटेरियल वर्ल्ड है। किसी ने मान लीजिए ज्वेलरी पहन ली तो उसे टेम्पररी हैप्पीनेस मिल जाता है, लेकिन वो ज्वेलरी आप मरने तक भी पहन सकते हैं। उसको ऐसा नहीं है कि उससे आपकी जान बच जाएगी या फिर आपको हैप्पीनेस मिल जाएगा। लेकिन ये 9 ऑफ कप्स ये वही बताते हैं कि हर एक कप में अलग अलग विश है। जैसे आइसक्रीम खाने की किसी को विश होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ आपको यही मन करे, लेकिन जब भी दिल करता है और आप उस आइसक्रीम को खाते हैं, तो दिल को जो खुशी महसूस होती है वो उस पल के लिए इम्पॉर्टेंट रखती है। वैसे इस पर्सन की शायद कई सारे विशेष हैं जो ये पूरी करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपके बिना ये पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि आप उनकी उन विशेष में कनेक्टेड हैं। तो उन हैप्पीनेस की मोमेंट को शायद ये जीना चाहते हैं, मे बी इसीलिए आपको टेक्स्ट या कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ सॉर्ड्स।
एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। आप देख सकते हैं ये पर्सन कितना ज़्यादा सोच रहा है। वैसे ही आपके पर्सन डीप थिंकिंग कर रहे हैं कि उन्हें एग्जैक्टली आपसे कहना क्या है। बात तो है उनका, मन है उनका आपसे बात करने का, लेकिन ये जब आपसे कहेंगे कि उनके दिल की ख्वाहिशें क्या हैं, मतलब किस तरह से वो ज़िंदगी में हैप्पीनेस मिस कर रहे हैं, तो आप पता नहीं उस बात को कैसे समझेंगे। इस बात को लेके भी थोड़ा सोच रहे हैं। डेथ और रीबर्थ, यहाँ पे भी आप साइन देख सकते हैं इन्फिनिटी का, और यहाँ पे भी एक साइन है, ये देखा यहाँ पे लियो के इस हाथ पे लेडी के। तो उन्हें लगता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन है, और ये अगर आप दोनों के रिश्ते को पॉज दे चुके थे, यानी कि किसी वजह से शायद आप दोनों ने ब्रेक लिया था इस रिश्ते में, अगर नो कांटेक्ट पे थे, तो ये फिर से रीबर्थ देना चाहते हैं इस रिश्ते को, और एक नई सुबह सोचते हुए आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो बाकी के कार्ड्स क्या देखते हैं, क्या कहते हैं। लुक इनटू माय आइज, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके आंखों में झांक के देखें कि वो कितना सच्चा प्यार करते हैं आपसे। मतलब जैसे होता है कि आप अगर टेक्स्ट किसी को करेंगे तो आप रियल एक्सप्रेशन उस पर्सन के नहीं देख सकते, ना ही फ़ोन कॉल पे भी वो इमोशंस हम रियल में कैप्चर कर पाते हैं, लेकिन जब फेस टू फेस बातें होती है, किसी से मिलना होता है, जब आंखें चार हो जाती है, तो एक अलग ही तरह का कनेक्शन बन जाता है। और कई बार हमारी आंखें बहुत कुछ कह जाती है जो हमारी ज़ुबान नहीं कह पाती। ऐसी हालत शायद इस पर्सन की हो रही है, शायद इसलिए आपको टेक्स्ट या कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि आपको मिलने के लिए पूछे। कॉल ASAP, जैसे कि हमारा टॉपिक है, ये आप एज सुन एज पॉसिबल आपको कॉल करना चाहते हैं। और ये क्यों है, क्योंकि ये ऐसी हालत उनके दिल की है। रनिंग टाइम, उन्हें लग रहा है कि ज़िंदगी में वक्त यूं ही बीतता चला जा रहा है। वो भी एक अकेलेपन की ज़िंदगी में जी रहे हैं, आप भी वहाँ पे अकेलेपन की ज़िंदगी में जी रहे हैं, और ये वक्त किसी के लिए भी नहीं रुकता और ना ही रुकने वाला है। ये एहसास उनके दिल को बहुत ज़्यादा सता रहा है, और ये अब और इस वक्त को अकेले बिताना नहीं चाहते। नेक्स्ट है एनलार्जिंग वर्ल्ड, तो जैसे ये कार्ड हमें बताता है कि मे बी उन्होंने सोशली एक्टिव होने की बहुत कोशिश की, हो सकता है अपना फ्रेंड सर्कल भी बढ़ाने की कोशिश की। अगर मेल फीमेल पर्सन है तो उन्होंने थोड़ा सा डेट भी करने को कोशिश की, किसी के साथ थोड़ा सा फन टाइम या फिर एंजॉयमेंट करने की भी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद उनके दिल के जो रियल जज्बात है उनको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा, यानी कि उन्हें वो हैप्पीनेस नहीं मिल पाया जो आपके साथ उन्होंने फील किया। फाइट विथ मी, अगर कुछ बातें आपको बुरी लगी है तो ये चाहते हैं कि उन बातों को लेके भले ही आप फाइट ही सही, लेकिन इनसे बात तो करें। मतलब आप दोनों अगर बातचीत नहीं कर रहे हैं तो ये पर्सन कॉल या टेक्स्ट करके ये फाइट मोड भी आपके लिए ऑन करना चाहते हैं कि तुम भले ही मुझसे बात करो, मुझसे झगड़ा करना है तो वो करो, लेकिन बोलो तो सही कि क्या है तुम्हारे दिल में। अमेजिंग मैसेजेस, तो मे बी इन पास्ट आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं जिनको ये अभी भी पढ़ते हैं, उनके व्हाट्सएप में हो या फिर फेसबुक पे हो या फिर उनके फ़ोन में भी। वो मैसेजेस शायद आज भी उन्होंने सेव करके रखे हैं, और उन्हें जब भी आपकी याद आती है तो वो बार बार उन्हीं मैसेजेस को पढ़ते हैं, और उन्हें बुरा लगता है कि इतना अमेजिंग कनेक्शन होने के बावजूद आज आप दोनों में बातचीत बंद है। लिसन माय वर्ड्स, तो वो चाहते हैं कि अपनी बातें वो आप तक पहुँचाए, और ये बातें सिर्फ अपनी ज़ुबान से नहीं कहना चाहते, बल्कि खुद अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, टोटली रूबरू होके। मतलब जब तक आप मिलेंगे नहीं, शायद आपका हाथ हाथ में होल्ड करके आपको ये एहसास दिलाना चाहते होंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ट्रस्ट दैट मैटर्स, ये कनेक्शन शायद ट्रस्ट के ऊपर आपने बेस किया था। मतलब आपने उनके ऊपर जो भरोसा किया, उस भरोसे के साथ शायद आज भी आप उन पे एक भरोसा रखे हुए हैं, लेकिन अब इस पर्सन को जब उन्होंने ये किसी के साथ एनलार्जिंग वर्ल्ड करने की कोशिश की, यानी कि सोशली एक्टिव होने की कोशिश की, तब उन्हें एहसास हुआ कि ट्रस्ट कितना मैटर करता है। कोई भी यूं ही किसी पे भरोसा नहीं करता, और किसी का भी भरोसा जीत पाना इतना आसान नहीं होता। और ऑलरेडी उन्होंने भले ही आपका ट्रस्ट जीता है या नहीं ये उन्हें नहीं पता, लेकिन आप तो उनका ट्रस्ट जीत चुके हैं या जीत चुकी है। और इसीलिए अब इस ट्रस्ट की जो पूंजी है, जमा पूंजी, यानी कि एक प्रीशियस जो गिफ्ट मिला है ऊपर वाले की तरफ से उन्हें, उसको ये खोना नहीं चाहते। मनी इन माइंड, तो कुछ बातों से जुड़ी हुई है ये बातें जो है पैसों की, तो उसकी वजह से भी शायद ये कुछ आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। मे बी अगर ये 9 ऑफ कप्स का हम कार्ड देखें कि शायद इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए पैसों की थोड़ी दिक्कत थी, तो शायद इस पर्सन ने उस मुश्किल को भी सॉर्ट आउट कर लिया है,
और वो आपको बताना चाहते हैं कि अब हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। वेटिंग, तो राइट नाउ ये सिर्फ इंतज़ार ही कर रहे हैं और ये इंतज़ार उन्हें पता है कि आप भी उनके लिए शायद कर रहे हैं और वो भी वैसा ही इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस इंतज़ार के लम्हे को वो ख़त्म करना चाहते हैं, यानी कि इस वेटिंग पीरियड से बाहर आना चाहते हैं शायद, इसलिए आपको कॉल या मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एवर। तो शायद फ्रेंडशिप जोन से आप दोनों का ये रिश्ता स्टार्ट हुआ था। मे बी आप दोनों एक दूसरे से बातें करते गए, एज अ फ्रेंड हो सकता है। उन्होंने एफबी पे शायद आपको रिक्वेस्ट भेजी थी या फिर व्हाट्सएप के किसी ग्रुप से आप एक दूसरे से कनेक्ट हुए थे। सभी लोगों के साथ ये कार्ड नहीं होगा, लेकिन शायद इस पर्सन ने आपको सिर्फ फ्रेंड जोन में रखने के बारे में ही सोचा था, लेकिन आप कब मोर देन फ्रेंड एक दूसरे के लिए बन गए ये तो उन्हें भी समझने में काफ़ी वक्त लगा और शायद यही राइट टाइमिंग है उनके लिए, जब वो समझ चुके हैं कि इस रिश्ते की असलियत और अहमियत क्या है। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।